आप ये आर्टिकल पढ़िए, जयललिता के निधन के बाद 77 लोगों ने दी जान। चलिए अब यहाँ मान लेते हैं कि ये लोग अपनी सीएम जयललिता से बहुत डीपली कनेक्टेड रहे होंगे, इसलिए ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे। लेकिन अब उसी खबर के नीचे की लाइन पढ़िए, जिसमें लिखा है, इससे पहले जब उनको आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा होने पर जेल जाना पड़ा था, तब भी कथित तौर पर कई लोगों ने जान दे दी थी। अब इसे आप प्रेम कहेंगे या एक फैन या समर्थक का पागलपन। इसी तरह से इनसे मिलिए, ये है जानवी कपूर, वो वाली नहीं, ये वाली, जिन्होंने अपने हाथ की नस इसलिए काट ली थी क्योंकि इनके फेवरेट स्टार अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली थी। अभिषेक he promised me to marry me and he denied that. इसी तरह से कभी कोई फैन अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के बीमार हो जाने के बाद उसे खून से खत लिखता है, तो कभी कोई फैन अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के घर के सामने महीनों इस इंतजार में बैठा रहता है कि उस सेलिब्रिटी के साथ एक फोटो खिंचवा सके। जैसे कि ये जनाब जो शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर 3 महीने तक बैठे रहे ताकि वो उनके साथ एक फोटो खिंचवा सके। कितने दिनों से यहाँ पे? 95 दिन हो चुका है। क्यों? मिलने के लिए। So he's been waiting to meet Shah Rukh Khan for 95 days. He has been standing outside Manna. ये सब महज चंद एग्जाम्पल हैं उस स्टूपिड फैन कल्चर के, जिसमें लोग खुद को हार्म करने की स्टेज तक पहुंच जाते हैं। और ये होता तब है जब हम अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से इतना कनेक्टेड हो जाते हैं कि उसके अप्स एंड डाउन और सुख और दुख को अपना सुख और दुख समझने लग जाते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देखिए, जिसमें आरसीबी की जीत के बाद ये भाई साहब गाड़ी के सामने आकर इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे ट्रॉफी आरसीबी ने नहीं, इन्होंने जीती हो, जिन्हें पुलिस का भी कोई डर नहीं है। और ये फैंस अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के अप एंड डाउन को ही नहीं, बल्कि उनको पड़ने वाली गालियों और उनके क्रिटिसिज्म को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। इवन कुछ तो सेम नेम वाली चीजों को भी टारगेट करने लग जाते हैं। जैसे कि जब चैंपियंस ट्रॉफी में ग्लेन फिलिप्स विराट कोहली का एक शानदार कैच पकड़ते हैं, तो उनके फैंस फिलिप्स कंपनी के नीचे जाकर खूब सारी गालियां लिखने लग जाते हैं। इसी तरह से हजारों लाखों फैन अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज से इतना अटैच हो जाते हैं कि वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, और ना सिर्फ इमोशनली बल्कि फाइनेंशियली भी उनसे जो हो पाता है वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि निशा पटेल नाम की एक लड़की जो कैंसर पेशेंट थी, वो अपने मरने से पहले अपनी 72 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने फेवरेट स्टार संजय दत्त के नाम कर देती है। फिल्म स्टार संजय दत्त के नाम उनकी एक फैन ने अपनी सारी दौलत कर दी। और संजय दत्त इवन निशा को जानते भी नहीं होते। इसी तरह से अपने फेवरेट एक्टर की फिल्म रिलीज होने पर खुशी में थिएटर्स की सीटें तोड़ना, अलग अलग क्रेजी रिएक्शंस देना, फेवरेट स्टार्स के पुतले बनाना, मंदिर बनाकर उनकी पूजा करना, ये सब तो हम इंडियन फैंस का अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के प्रति एक नॉर्मल सा गेस्चर है। अब यहाँ तक तो बात हो गई बड़े पर्दे के सेलिब्रिटीज के फैंस की। अब आप मिलिए इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जबरा फैन से। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई जो सिर्फ अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को एक कंटेस्ट जिताने के लिए एक साथ 10-10 मोबाइल से वोटिंग करते हैं। जो किया ना उस बंदे ने इतिहास है। बाप होता है, बेटा बेटा होता है। इन इन्फ्लुएंसर्स के एक बार कहने मात्र से इतनी भीड़ उमड़ जाती है जितना नेता मंत्री पैसा देकर भी इकट्ठा नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर की बात है, बल्कि हजारों इन्फ्लुएंसर्स के इस तरह के फैंस हैं जिन्हें ये इन्फ्लुएंसर्स अपनी आर्मी बुलाते हैं। इनके अलग अलग नाम होते हैं। सब इंडियंस हैं, बहुत मजा आ रहा है सब देखने में, मीम्स वगैरह। बट क्या है कॉन्सेप्ट, कुछ अता पता है? कुछ तो होगा आपका। क्या है? यस, इट्स माय हैशटैग, इट्स माय आर्मी, जो मेरे फैंस हैं। इनके हजारों फैन पेजेस बने हुए हैं जहां इनसे रिलेटेड रेगुलर फोटोज, वीडियोस, नई नई अपडेट सब कुछ आती रहती है। एंड हाँ, अगर आप इनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं तो इस बात की तो बहुत कम आशा है कि वो इन्फ्लुएंसर आपको जवाब देगा। लेकिन ये बात बिल्कुल तय मान लीजिए, उनकी फैन आर्मी आपके पीछे जरूर पड़ जाएगी। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर
हमें पसंद आता है तो हम उसके प्रशंसक बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन क्या हम किसी के प्रशंसक होने में अपनी सेल्फ वैल्यू को इतना खो दें कि उसके साथ एक फोटो खिंचाने के लिए अपना काम धंधा छोड़कर महीनों तक एक जगह बैठे रहें या उसको एक बार देखने के लिए लाखों की भीड़ का हिस्सा हो जाएं? जैसे कि आप इस वीडियो में विराट कोहली को देखिए, जो लंदन की सड़कों पर चल रहे हैं, जहां इन्हें कोई व्यक्ति कुछ खास नोटिस नहीं कर रहा। अब यही सेम चीज आप इंडिया में इमेजिन करिए कि कोई इंग्लैंड का खिलाड़ी भारत की सड़कों पर चल रहा हो, तो हम लोग तो पूरी सड़क ही जाम कर देंगे। इसलिए हमें भी अपनी सेल्फ वैल्यू समझनी होगी। हमें किसी के काम का प्रशंसक बनना है, उसका भक्त नहीं।